तो पुराने टीचर्स को भी टेट लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और शिक्षा मित्रों पे भी सुप्रीम कोर्ट टेट लागू कर चुका है और शिक्षा मित्रों की नौकरी भी जा चुकी है। पहले सहायक अध्यापक थे, अब पुराने टीचर्स की बारी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के जो केस है और पुराने टीचर्स का जो रेगुलर टीचर का केस है वो सेम मुझे लग रहे हैं। आखिर सेम कैसे हैं? और वही कानून है, वही कानून ध्यान दीजिएगा जिससे शिक्षा मित्रों की उनकी नौकरी छीनी गई, उसी कानून से दोस्तों अब इनके ऊपर चाप चलाएं। तो यहाँ पर एक चीज़ हो गई, जब शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया गया था तो काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे अरे टेट दे लो, टेट होना चाहिए ये वो। तो जिसमें काफ़ी रेगुलर टीचर्स थे, पुराने टीचर्स कह रहे थे यार टेट दो, टेट दो। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम शिक्षा मित्रों के लिए कह रहे हैं, यही चाबुक हमारे ऊपर भी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताने जानूँ आखिर दोनों मामले कैसे हैं, और वही कानून है, सेम कानून है, सेम कानून की वजह से ही। लेकिन यहाँ पर अंतर हो गया कि शिक्षा मित्रों के साथ नाइंसाफ़ी की गई और जबकि पुराने टीचर्स को राहत दी गई है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे आखिर ये क्या कानून है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा मैं किसी की पार्शियलिटी भी नहीं करता हूँ, ना ही किसी का सपोर्ट करता हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। तो सच्चाई आपको कड़वी भी लग सकती है और आपको अच्छी भी लग सकती है, तो दोनों तरीके की बातें हमारे यहाँ होती है अगर सही और सटीक जानकारी है तो। देखिएगा आपको पता होगा दोस्तों 2015 में शिक्षा मित्रों के ऊपर आफत आ गई थी और हाई कोर्ट ने कह दिया कि शिक्षा मित्र रेगुलर नहीं रह सकते हैं, उनकी नौकरी ले ली जाए। अब दोस्तों वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला सुना दिया कि शिक्षा मित्रों को तत्काल, यानी कि शिक्षा मित्रों को टेट करना पड़ेगा, बिना टेट के नियुक्ति मान्य होगी। ये जो समायोजन किया गया है वो गलत है। इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है कि वही 2017 वाला मामला था, आरटी एक्ट 23 पैराग्राफ 2, यही रेड मारा पड़ा है सभी की। और केंद्र सरकार ने उस समय संशोधन कर दिया था चुपचाप। मुझे लग रहा है उस समय शिक्षा मित्रों का ही मैटर था, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी के वोट कैडर हैं और उनके सरकारी दामाद हैं, ऐसा लोग कहते थे उस समय। तो इसलिए केंद्र सरकार ने चुपचाप संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में ये करा ही ना पाएँ, इनको चुनाव से ही हटा दिया जाए। जो भी कुछ रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों वही 2017 वाला कानून अब चाबुक चला है पुराने शिक्षकों पर केंद्र सरकार की वजह से। अब लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, देखिए शिक्षा मित्रों को कोई वो नहीं दिया गया मौका। शिक्षा मित्रों को सरकार ने तत्काल हटा दिया। उस समय बीजेपी सरकार थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे, तो फौरन अमल में लाया गया और फौरन हटा दिया। और जबकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि थोड़ा टाइम दिया जाए इन्हें, लेकिन नहीं, कोर्ट की नहीं चली और सरकार ने हटा दिया। अब यहाँ पर 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें पुराने टीचर्स को 2 साल का समय दे दिया है। तो सरकार ने भी 2 साल का समय दे दिया कि आप टेट निकालिए 2 साल के अंदर। शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, ना ही पुनर्विचार याचिका डालेगी, जबकि पुराने टीचर्स के मामले में पुनर्विचार याचिका डाली गई हैं। शिक्षा मित्रों के मामले में कोई भी संगठन नहीं आया, सिर्फ शिक्षा मित्रों को छोड़ के उनके संगठन है, बाकी का कोई नहीं आया। जबकि पुराने टीचर्स के मामले में सभी संगठन एक्टिव हो गए, सभी सांसद एक्टिव हो गए, राज्य सरकार एक्टिव हो गई और मंत्री भी एक्टिव हो गए। लेकिन शिक्षा मित्रों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि उस समय 2017 का मामला है, उस समय शिक्षा मित्रों जो निकाले गए उसमें से करीब 25,000 टेट पास थे। तो कायदे में जो 25,000 टेट पास थे उनको राहत दी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उनको भी बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर दोनों के मामले सेम है। तो पुराने टीचर उस समय शिक्षा मित्रों के मैटर पर उनका क्या रिएक्शन था, और आज जो पुराने टीचर्स के साथ हो रहा है इस मामले में शिक्षा मित्रों का क्या रिएक्शन है, तो दोनों रिएक्शन सेम निकल के आ गए। कहावत है ना, जैसे को तैसा, तो जैसी करनी वैसी बननी। अतः किसी के भी साथ गलत हो तो किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है और एक ना एक दिन हमें अपने किए की करनी देगा। तो आप लोग सब एक फैमिली से हैं और सब एक दूसरे का साथ बनिएगा, एक दूसरे की आवाज़ बनिएगा, ये सबसे बड़ी बात है।
और वैसे भी आपको गलियाने वाले काफ़ी लोग हैं, बाहर काफ़ी लोग डोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों मामले मुझे एक लगे और दोनों के साथ गलत किया जा रहा है। और जो पुराने टीचर उनमें भी टेट होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सभी पे लागू किया जाएगा, यानी कि फिर से उनको टेट देना पड़ेगा। जो पुराने टेट है उन वो टेट मुझे लग रहा मान्य नहीं होगा, नया टेट गवर्नमेंट मानेगी। फिलहाल साथियों, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।